अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम वॉक पे आए हुए थे, तो मैंने कहा हमारे पास माइक भी है और फ़ोन भी है, तो इसका अच्छा इस्तेमाल कर लिया जाए और इस टाइम को अच्छी तरह से कंज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि अब हमारी वॉकिंग तो हो ही गई है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी पेरेंटिंग से रिलेटेड, तो आपने अपने एक्सपीरियंस और समझ के मुताबिक मुझे वो चीज़ें गाइड करनी है। जैसे कि हमने थोड़ा एक्सपीरियंस किया स्क्रीन का, या स्क्रीन से दूर रखने का, या फ़ोन वगैरह का, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस दौर में बच्चों को फ़ोन स्क्रीन से दूर रखना मुनासिब है, पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट चाहिए। पहले तो आप कम यूज़ करेंगे, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो उनकी कुछ साल ट्रेनिंग होगी। एक बार ट्रेनिंग हो गई, फिर उनको जैसे थोड़ा एक्सपोजर दें, वो भी लर्निंग के सेंस में। अदरवाइज ये इतना इफेक्टिव नहीं है। आप उनको बुक्स पढ़ाएं, एक्टिविटीज़ कराएं, प्लेइंग एरियाज के साथ खेलें, टाइम दें। जैसे अच्छा, अगर ऐसा मदर देखें तो फादर तो बाहर चले जाते हैं और ये सारी तवक्कुआत अपनी वाइफ से सिर्फ रखना, ये पॉसिबल है? सही है? नहीं, एक का तो नहीं है, दोनों की अलग अलग ड्यूटीज़ होंगी, अलग अलग टाइम में। अलग अलग टाइमिंग्स होंगी, दोनों को साथ भी करना है, जैसे वीकेंड पे डिपेंड अच्छा, आप करता है। हमारी कुछ रूटीन के बारे में बता सकते हैं कि हम इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं? हम इसको बहुत अच्छी तरह लेके चल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमने अब इनका सोचा हुआ है कि हम इनको होम स्कूलिंग करेंगे, तो उस हिसाब से इनकी बुक्स, इनकी चीज़ें अभी इनको पढ़ा नहीं रहे, इनको सिर्फ दिखा रहे हैं ज़्यादातर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको फीड करें एक एक दो दो वर्ड्स, तो वहाँ से इनकी ग्रूमिंग ऐसी होगी। पहले तो आप देखें, फिर आप सुने, फिर आप उनको याद करें। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए। सभी चीज़ें एक बार नहीं दिखाते या सब नहीं बताते। एक बिल्कुल। कल मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी, तो उसमें होम स्कूलिंग के आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन थी कि ऑल टुगेदर हम नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, इनके लिए अच्छा भी नहीं होता। बस यूँ ही आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम अपनी पर्सनल में से थोड़ा शेयर करना चाहें, बिलफ़र्ज़ हमारी बेटी को थोड़ा सा स्क्रीन एडिक्शन से मुराद ये कह सकते हैं कि एक क्यूरियोसिटी हुई थी थोड़े टाइम में, कि उसको दिल करता है कि वो फ़ोन को टच करे। वो अभी उसमें कितना फ़र्क है? अभी तो उसमें फ़र्क है, वो फिर भूल जाते हैं बच्चे। अगर रोज़ देखेंगे तो वो उनको अगर हमने माइंड में इसको वो चलता रोना रहेगा। इग्नोर ना किया होता है, अगर हमने इसको पैम्पर किया होता और अगर हमने इसकी बात मान ली होती, तो क्या इस पे इम्पैक्ट होना था इसका? हाँ, इससे बहुत बड़ा वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और ये हर बार उसके लिए रोती, ज़िद करती, और बढ़ते-बढ़ते बहुत बात आगे निकल जाती है। यहाँ पर तक कि मैंने देखा है कि भई ये तो उसके बगैर रहते ही नहीं, और मेरा फ़ोन या किसी और का फ़ोन लेके घर में घूमते रहते हैं, बेहतर है इसको टैबलेट या आईपैड दिला दें। फिर वो बात यहाँ तक आ जाती है। तो शुरू में ही रोकें, ज़्यादा एक्सपोज़र मत दें। आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें, काम और पॉइंट टू द पॉइंट यूज़ करें बच्चों के सामने एटलीस्ट। और बोर्डम इज़ बेटर देन फ़ोन स्क्रीन। बोर होने में असल में क्रिएटिविटी है, ठीक है? तो बोर होने में ना हमारे बेनिफिट्स हैं। इवन दो आप खुद देखें कि हम जब बोर होते हैं ना, अगर हम फ़ोन के से निकल आएँ और अगर हम फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ, ये 2 डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे हमारे। अगर हम फ़ोन की तरफ चले जाएँगे अपने स्टक होने पे या अपने बोर होने पे, हम अगर फ़ोन की तरफ रुख करेंगे ना, तो हमारे कुछ अलग नताइज निकलेंगे। और अगर हम फ़ोन को छोड़ के हम थोड़ा सोचेंगे, देखेंगे, इर्द-गिर्द चीज़ों पे गौर करेंगे, तो उसके अलग नताइज होंगे और ये नताइज हमारे अपने हाथ में। अच्छा, तो बच्चों को चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट माहौल, डिफरेंट एनवायरनमेंट। वो कभी कभार एक चीज़ से खेल के बोर हो जाते हैं, फिर उनको नई चीज़ चाहिए। और ये पर्सन टू पर्सन भी आप देखेंगे डिफरेंस है। अब एज़र जी, और तरह की है और हया है जी, और जी, तरह से। डिपेंड भी करता है। तो हमने अलग अलग एक्सपीरियंस किया है। कोई थोड़ा वो छोटा बच्चा है, वो अभी उसके लिए कोई चीज़ अट्रैक्टिव है तो वो उसी में ही लगा रहेगा एक दो घंटे। लेकिन अब थोड़ी हया बड़ी हो रही है, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में कोई नई चीज़, एक्टिविटीज़ चाहिए। तो सारे टॉयज़ और सारे एक्टिविटीज़ भी सामने मत रखें, तो उसके लिए थोड़ा सरप्राइज़ रखा करें। जैसे आपके पास
5 टॉयज है तो 2-3 सामने रखें, 2-3 जैसे छुपा लें, फिर एक हफ्ते बाद चेंज कर लें, यूँ अलग अलग ये आइडिया भी अच्छा है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टॉयज बाय भी ना करें। हमने अभी तक 5 या 6 टोटल बाय किए होंगे और कुछ हमें गिफ्ट्स वगैरह आए थे, तो वो हमारा एक प्लस पॉइंट है। तो टॉयज भी सोच समझ के बाय करें। आजकल इलेक्ट्रॉनिक टॉयज आपने देखा है ना, वो हम जब वॉलमार्ट वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत वो ज़्यादा, तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, एयर्स के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। वो फिर वही फोन वाली बात है ना, हाँ, स्क्रीन को भी आप सेम। टच करते हैं, बच्चों को वहाँ कोई एक्टिविटी नजर आती है, कुछ हिल रहा है, कुछ मूव कर रहा है। तो सेम इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि बटन को दबाते हैं तो वो आगे से रिएक्ट करता है। तो बच्चों को रिएक्ट करने वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा जी, चलें आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अब हम यहाँ से क्रॉस करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह यही चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे किसी और तरीके से, किसी और टॉपिक पे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।